हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे ऑक्साइड फिल्म के बारे में। जी हाँ, ऑक्साइड फिल्म आपने सुना होगा कि ऑक्साइड फिल्म के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और ऑक्साइड फिल्म का टाइप्स को देखेंगे कि कितने टाइप्स के ऑक्साइड फिल्म है। अगर आप लोग गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ऑक्साइड फिल्म का टाइप्स आपको नहीं मिलेंगे, या फिर मिलेंगे भी तो अटपटांग सा कुछ भी मिल जाएगा। ठीक है, सही नहीं बता रहा है वहाँ पर। तो चलिए हम लोग देखते हैं। बहुत ज़्यादा खोजबीन करके मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, खास करके टाइप्स ऑफ ऑक्साइड फिल्म के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानकारी लेते हैं कि ऑक्साइड फिल्म का डेफिनेशन क्या है। ऑक्साइड फिल्म, ऑक्साइड फिल्म। तो दोस्तों देखते हैं कि ऑक्साइड फिल्म क्या होता है। तो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो एन ऑक्साइड फिल्म, एन ऑक्साइड फिल्म इज, एन ऑक्साइड फिल्म इज अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड form on the surface of a metal when it reacts with oxygen and with other oxidizing agents। ठीक है, ऑक्साइड फिल्म क्या होता है? एक थिन लेयर होता है। किस चीज़ का? ऑक्साइड का, मेटल के सरफेस पर। और मेटल इस थिन लेयर को कब बनाता है? जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है या फिर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है, तब वो क्या करता है? मेटल एक ऑक्साइड का लेयर बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्साइड फिल्म बोलते हैं। क्लियर हो गया ऑक्साइड फिल्म क्या होता है? और दिस लेयर acts as a protective barrier providing resistance against further corrosion and enhancing the metals durability। जो आपका ये जो लेयर है, ये जो ऑक्साइड फिल्म का ये जो लेयर है, वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर के रूप में भी काम करता है। ठीक है, और हमारा मेटल और अधिक कोरोजन ना हो, इसके लिए वो रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता है। ठीक है, यह मेटल को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। और इसके साथ साथ जब वो अधिक ज़्यादा कोरोजन नहीं होगा तो क्या होगा? हमारा मेटल का ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज करेगा, इन्हांस करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा ऑक्साइड फिल्म का डेफिनेशन। तो ऑक्साइड फिल्म का टाइप्स को उसके बाद हम लोग देखेंगे, तो आप इसको सुंदर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्साइड फिल्म, जो आज का हमारा वीडियो का सबसे मेन पॉइंट है। टाइप्स ऑफ ऑक्साइड फिल्म। तो बेसिकली जो ऑक्साइड फिल्म है, ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? पहला है आपका स्टेबल ऑक्साइड फिल्म। सेकंड है आपका, इसी के अंदर में आता है आपका, इसी के अंदर में और 2 ऑक्साइड फिल्म आता है, और 2 फिल्म आता है। क्या क्या? पोरस फिल्म, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोरस फिल्म, जिसको क्या बोलते हैं? नॉन प्रोटेक्टिव फिल्म। और सेकंड है आपका नॉन पोरस फिल्म, जो इसका एक और नाम है प्रोटेक्टिव फिल्म। इसको आगे हम लोग समझेंगे कि क्या क्या होता है दोनों का मतलब। सेकंड है आपका अनस्टेबल ऑक्साइड फिल्म, और लास्ट है आपका वोलेटाइल ऑक्साइड फिल्म। तो इतना आपको क्लियर हो गया, आपको पता चल गया कि ऑक्साइड फिल्म कितने टाइप्स के होते हैं। ऑक्साइड फिल्म बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। स्टेबल ऑक्साइड फिल्म, जिसका और 2 पार्ट्स है। पोरस फिल्म, जिसको बोलते हैं नॉन प्रोटेक्टिव फिल्म, और सेकंड है नॉन पोरस फिल्म, जिसका एक और नाम है प्रोटेक्टिव फिल्म।
सेकंड टाइप आता है आपका अनस्टेबल ऑक्साइड फिल्म, थर्ड टाइप और लास्ट टाइप आपका आता है वोलाटाइल ऑक्साइड फिल्म। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको भी। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट टाइप है स्टेबल ऑक्साइड फिल्म, इसको समझते हैं। तो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं, ठीक है। तो स्टेबल ऑक्साइड फिल्म has fine grain structure, and it sticks the metal surface tightly, ठीक है। तो जो आपका स्टेबल ऑक्साइड फिल्म है, यहाँ ध्यान दीजिए, स्टेबल ऑक्साइड फिल्म में इसमें होता क्या है, इसमें जो आपका इसका जो स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये ऑक्साइड फिल्म है, ये एक थिन लेयर है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत महीन होता है, फाइन होता है, ग्रेन होता है, दानेदार होता है। और ये जो है ना, हमारे मेटल का सरफेस को बहुत कस कर चिपका रहता है, बहुत कस कर चिपका देती है, ठीक है। इट स्टिक्स द मेटल सरफेस टाइटली, बहुत कस कर चिपका देती है मेटल सरफेस को। अब ये जो स्टेबल ऑक्साइड फिल्म है ना, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फिल्म, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फिल्म, इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये जो आपका स्टेबल ऑक्साइड फिल्म है, ये दो टाइप के होते हैं। पहला है आपका पोरस फिल्म, जिसका नाम क्या है, नॉन प्रोटेक्टिव फिल्म, पोरस फिल्म या फिर नॉन प्रोटेक्टिव फिल्म। तो इसमें भी पहले इसको लिख लेते, फिर आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, द ऑक्साइड फिल्म ऑफ अल्कली मेटल्स लाइक lithium, potassium, sodium and alkali earth metals, alkaline earth metals like calcium, strontium, magnesium, ठीक है, has volume less than the volume of metal, ठीक है। जो आपका ऑक्साइड फिल्म होते हैं, आप समझिए कि पोरस फिल्म क्या होते हैं, पोरस फिल्म किसको कहेंगे, तो दो वैसे ऑक्साइड फिल्म किसका, अल्कलीन मेटल्स का। अल्कलीन मेटल क्या क्या होता है आपको पीरियोडिक टेबल में पता है, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, और भी नीचे में आता है, हाल ही ना करे रब से फरियाद वो वाला, है ना, ग्रुप नंबर 1। एंड अल्कलीन अर्थ मेटल्स ग्रुप नंबर 2, जिसमें बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, वो वाला ट्रिक से जो भी एलिमेंट है उसका जो वॉल्यूम होते हैं, ये सारा मेटल का ऑक्साइड का जो वॉल्यूम होता है, वो मेन मेटल जिस पर ये ऑक्साइड बनते हैं, है ना, उसका वॉल्यूम से कम होता है ना, उसका वॉल्यूम से कम होता है। किसका, इन सारे मेटल का ऑक्साइड फिल्म का वॉल्यूम मेन मेटल के वॉल्यूम से कम होते हैं, है ना, कम होते हैं। तो सच फिल्म्स इज insufficient to cover the surface of metal completely। तो जाहिर सी बात है कि जब वॉल्यूम कम रहेगा, यानी ये और साथ ही साथ ये क्या होते हैं, यहाँ देखिए ये ग्रेन होते हैं, ग्रेन स्ट्रक्चर, ये दानेदार स्ट्रक्चर के होते हैं। तो अगर मान लेते हैं ये दानेदार स्ट्रक्चर के है और इसका वॉल्यूम कम है, यानी ये हल्का है ना, पतला है ना, बहुत ज़्यादा पतला है, तो ये जो मेटल के ऊपर में जो ऑक्साइड फिल्म यानी जो लेयर है, मेटल के ऊपर में जो लेयर है ना, उसका यदि दानेदार, उस लेयर का यदि नेचर दानेदार रहेगा और बहुत पतला रहेगा, वॉल्यूम बहुत कम रहेगा, बहुत हल्का रहेगा, तब क्या होगा कि ये जो पूरा मेटल को ढक नहीं पाएगा, है, पूरा मेटल को कवर नहीं कर पाएगा, पूरा मेटल को कवर करने में इनसफिशिएंट होगा, जिससे मेरा क्या होगा, जो ऑक्सीजन है, एज ए रिजल्ट, फिर से ध्यान दीजिए, एज ए रिजल्ट द ऑक्सीजन attacks
द मेटल थ्रू क्रैक्स एंड पोरस, थ्रू क्रैक्स एंड पोरस एंड कोरोजन कंटिन्यूअस। तो अगर मान लेते हैं इसका वॉल्यूम कम रहेगा, किसका, उस लेयर का यदि वॉल्यूम कम रहेगा तो जो मेरा ऑक्सीजन गैस है वो आसानी से अटैक कर लेगा मेटल पर, मेटल को आसानी से अटैक कर लेगा, और मेटल को जैसे अटैक कर लेगा बहुत आसानी से, कैसे, क्रैक के माध्यम से और पोरस यानी छिद्रों के माध्यम से, ठीक है। तो कोरोजन मेरा लगातार चलते रहेगा, है ना। तो मेरा ऑक्साइड फिल्म का डिफिनेशन में हमने क्या देखा था कि ऑक्साइड फिल्म क्या होते हैं, मेटल को और अधिक फर्दर कोरोजन से प्रोटेक्ट करते, एक प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। लेकिन ये जो पोरस फिल्म है, देखिए नाम में छिपा हुआ नॉन प्रोटेक्टिव फिल्म है, ये कोई प्रोटेक्ट नहीं करता है हमारा मेटल को, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे नॉन पोरस फिल्म या फिर जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव फिल्म है, वो प्रोटेक्टिव करेगा। देखिए तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड आता है दोस्तों हमारे पास नॉन पोरस फिल्म, जिसका एक और नाम है प्रोटेक्टिव फिल्म। इसका डेफिनेशन देखते हैं, तो पहले लिख लेते फिर आपको समझाते ताकि समय का भी बचत होगा। नॉन प्रोटेक्टिव फिल्म, तो द ऑक्साइड फिल्म ऑफ मेटल्स लाइक क्या क्या, जैसे ये हो गया मेटल्स, कौन कौन से मेटल, जैसे हो गया टीन हो गया SN, PB लेड हो गया, और एल्युमिनियम हो गया, और कॉपर हो गया। ये सब का जो आपका द ऑक्साइड फिल्म, पहले लिख लेते हैं, द ऑक्साइड फिल्म ऑफ मेटल्स लाइक टीन, लेड, एल्युमिनियम, कॉपर हैज़ वॉल्यूम ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ मेटल, ठीक है। अब समझिए कि इन सारे मेटल्स का, देखिए कौन कौन सा, टीन, लेड यानी सीसा, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब का मेटल का जो ऑक्साइड फिल्म यानी लेयर जो बनता है, ऑक्साइड बनता है, उनका ऑक्साइड का जो वॉल्यूम रहता है वो मेन मेटल का वॉल्यूम से ज़्यादा रहता है। तो वॉल्यूम से यदि ज़्यादा रहेगा यानी भारी रहेगा, मोटा रहेगा, यदि मोटा रहेगा है तो क्या हवा आर पार हो सकता है, क्या हवा जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, वो मेटल को अंदर तक छू पाएगा, नहीं छू पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेटल कोरोजन नहीं हो पाएगा, मेटल कोरोड नहीं हो पाएगा। तो लिखते हैं सच फिल्म्स इज सफिशिएंट टू कवर द सरफेस ऑफ मेटल कंप्लीटली, ठीक है। और साथ ही साथ यदि मोटा रहेगा, है ना, वॉल्यूम यदि ज़्यादा रहेगा मेन मेटल से, उस ऑक्साइड फिल्म, उस लेयर का वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, तो वो मेटल को पूरा तरीके से ढक भी लेगा, बहुत पूरा तरीके से कवर भी कर लेगा। अब देखिए, इट डज नॉट कंटेन क्रैक्स एंड पोरस। देखिए वॉल्यूम ज़्यादा है तो ये इसमें क्रैक भी नहीं होगा, यानी इसमें और पोरस भी नहीं होगा, छिद्र भी नहीं होगा, है ना। तो छिद्र होगा लेकिन पता ही नहीं चलेगा, इतना ज़्यादा मोटा है, इससे अंदर तक एयर जा ही नहीं पाएगा, तो कोरोजन कहाँ से होगा, ठीक है। तो इट डज नॉट कंटेन क्रैक्स एंड पोरस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इट प्रोटेक्ट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर अटैक ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ये ऑक्सीजन के फर्दर अटैक को भी ये क्या कर लेगा, मेटल को प्रोटेक्ट करेगा, ऑक्सीजन के अटैक से भी ये मेटल को प्रोटेक्ट करेगा। एंड क्या होगा, अब यदि कोरोजन ही नहीं, और अब यदि ऑक्सीजन ही मेटल को हमारा छू नहीं पा रहा, अंदर तक जा ही नहीं पा रहा है, तब फिर कहाँ से कोरोजन होगा, एंड कोरोजन स्टॉप्स, और कोरोजन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, बस सिंपल सा। यही था हमारा नॉन पोरस फिल्म, ठीक है, समझ में आ गया। नॉन पोरस फिल्म प्रोटेक्टिव फिल्म हमारा प्रोटेक्ट कर ले रहा है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर अटैक ऑफ ऑक्सीजन एंड कोरोजन स्टॉप्स। अब हम लोग देखते हैं सेकंड टाइप
अनस्टेबल ऑक्साइड फिल्म। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब समझते हैं दोस्तों अनस्टेबल ऑक्साइड फिल्म। हमने स्टेबल ऑक्साइड फिल्म देख लिया, उसमें दो टाइप, हमने पोरस फिल्म और नॉन पोरस फिल्म देख लिया। अब हम लोग देखते हैं ऑक्साइड अनस्टेबल ऑक्साइड फिल्म, यानी ऑक्साइड फिल्म तो है लेकिन वो अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल होने से क्या होता है समझते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो व्हेन द ऑक्साइड फिल्म इज अनस्टेबल इट composes back into the metal and oxygen as soon as it is formed। समझते हैं। तो पहले इसका केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं, 2MO प्लस ऑक्सीजन 2MO। समझते हैं। देखिए व्हेन ऑक्साइड फिल्म इज अनस्टेबल, यदि ऑक्साइड फिल्म यानी ऑक्सीजन का जो ऑक्साइड फिल्म यानी ऑक्साइड का जो लेयर है, मेटल ऑक्साइड का जो लेयर है वो यदि अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल होगा तो क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, तो जो कोरोजन का जो प्रोसेस सही में होता है कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है, वो पुनः वापस आ जाएगा। देख लीजिए तीर का निशान इस तरह से, वो पुनः वापस आ जाएगा। यानी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मेटल ऑक्साइड बनाए, फिर से उसी समय एज सुन एज इट इज फॉर्म, जैसे जैसे ये बन रहा है वैसे वैसे इट डिकम्पोजेस बैक, या वापस डिकम्पोज हो जा रहा है किसमें, मेटल और ऑक्सीजन में, पुनः ये वापस आ जा रहा है। ठीक है, बदल जा रहा है। तो इससे तब फिर होगा क्या, तो देयरफॉर corrosion is not possible in case of noble metals such as क्या क्या, सिल्वर, गोल्ड और क्या प्लेटिनम हो जाएगा etc। समझिए कि अगर ये मान लेते ऑक्साइड फिल्म यानी जो ऑक्साइड का लेयर है वो यदि अनस्टेबल है, यानी मेरा मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड फिल्म तो बना रहा है लेकिन ऑक्साइड फिल्म स्टेबल नहीं है, वो रुक नहीं पा रहा है, वो डायरेक्ट फिर मेटल और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जा रहा है, जिससे मेरा क्या हो जा रहा है कि ये जो कोरोजन की प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बन तो रहा है फिर वापस आ जा रहा है, यानी कोरोजन नहीं हो पा रहा है। इन केस ऑफ नोबल मेटल के केस में ऐसा होता है, जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। नोबल मेटल्स में क्या होता है, कोरोजन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पर जो ऑक्साइड बन रहा है वो अनस्टेबल है। सिंपल से यही आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट टाइप, वोलाटाइल ऑक्साइड फिल्म। इसको भी आप लोग सुंदर सा पिक्चर ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा जो सबसे लास्ट टाइप है वोलाटाइल ऑक्साइड फिल्म, इसको समझते हैं। तो पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, व्हेन द ऑक्साइड फिल्म इज वोलाटाइल, तो इट वेपोराइजेज as soon as it is formed। समझिए क्या बोल रहा है कि वोलाटाइल ऑक्साइड फिल्म में क्या होता है कि व्हेन ऑक्साइड फिल्म इज वोलाटाइल, यदि मान लेते कि वोलाटाइल यानी व्हेन ऑक्साइड फिल्म इज वोलाटाइल, यानी जब ऑक्साइड फिल्म यानी जो ऑक्साइड का जो लेयर बन रहा है वो वोलाटाइल होगा, है ना। जब वोलाटाइल होगा तो वोलाटाइल होने से क्या हो जाएगा, तो वो जैसे जैसे बनता जाएगा ऑक्साइड, जैसे जैसे बनता जाएगा ऑक्साइड फिल्म, जिस तरह से अभी हमने देख रहा था, जैसे अभी हमने देखा कि जैसे जैसे आपका मेटल का ऑक्साइड बन रहा था वैसे वैसे वो डिकम्पोज होकर पुनः बैक में क्या हो जा रहा था, मेटल और ऑक्सीजन बन जा रहा था। उसी तरह से यहाँ पर मेटल और ऑक्सीजन तो नहीं बन रहा है, लेकिन वो वेपोराइज हो जा रहा है। जैसे जैसे ये बन रहा है वैसे वैसे वेपोराइज हो जा रहा है, ठीक है। तो वेपोराइज हो जाने से क्या होगा, तो
वेपराइज हो जाने से, हेंस कंटिन्यूअसली द फ्रेश मेटल इज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर एंड, ठीक है, कि तो जैसे जैसे ये वेपराइज होने लगेगा तो जो मेरा फ्रेश मेटल जो है, हाँ, जो फ्रेश मेटल है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाएगा, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाएगा। और क्या होगा, यदि कोई फ्रेश मेटल यदि आपको वातावरण के संपर्क में रख देंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि कोरोजन होगा। एंड कोरोजन कंटिन्यूअसली, एंड कोरोजन कंटिन्यूअस, ठीक है, कोरोजन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। एग्जांपल देख लेते हैं इसका, क्योंकि ये अलग लग रहा है आपको, नया लग रहा है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मोलिब डेनम ऑक्साइड MOO3 एंड स्टेनिक क्लोराइड SnCl4 आर वोलाटाइल फिल्म्स। चलिए, ये भी आपको क्लियर हो गया, ये भी आपको टाइप क्लियर हो गया कि वोलाटाइल ऑक्साइड फिल्म क्या होता है, कि जब वोलाटाइल ऑक्साइड फिल्म होगा तब जो मेरा वो क्या होगा, तब वो वेपराइज होने लगेगा। जैसे जैसे वो बनेगा वैसे वैसे वेपराइज होने लगेगा, और वेपराइज होगा तो जो मेरा फ्रेश मेटल है वो तब तो वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाएगा, है, इज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर। और क्या होगा, कोरोजन कंटिन्यूअस चलते रहेगा, है ना। एग्जांपल में मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ ऐसा होता है जिसका केमिकल फार्मूला MOO3 है, एंड स्टेनिक क्लोराइड के साथ ऐसा होता है जिसका केमिकल फार्मूला SnCl4 है, और वोलाटाइल फिल्म्स। तो मैंने आपको ऑक्साइड फिल्म क्या होता है ये समझा दिया, और ऑक्साइड फिल्म का कितने टाइप्स है, टोटल 3 टाइप्स है, तीनों को मैंने आपको बहुत अच्छा से समझा दिया हूँ, और आपको समझ में भी आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों वीडियो के लिंक को शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए और पढ़कर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।